जय माता दी दोस्तों यारों, आज जरूर सुने माता लक्ष्मी जी की इस पावन कथा को। दोस्तों, महालक्ष्मी व्रत का आरंभ भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि से होती है और अगले 16 दिनों तक ये व्रत चलता है। इस व्रत को करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनकी विशेष कृपा बनी रहती है। महालक्ष्मी व्रत भविष्य पुराण में वर्णित कथा के पाठ के बिना अधूरा माना जाता है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप सब हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे पुरुषोत्तम, अपने नष्ट स्थान की पुनः प्राप्ति कराने वाला और पुत्र, आयु, सर्वैश्वर्य तथा मनोभिलषित फलप्रद कोई एक व्रत मुझसे कहिए। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, कृतयुग सतयुग के आदि में जिस समय दैत्यराज वृत्रासुर ने देवताओं के स्वर्गलोक में प्रवेश किया, उस समय इंद्र ने भी यही प्रश्न नारद मुनि से किया था। इंद्र के पूछने पर नारद जी कहने लगे, हे इंद्र, सुनो, पूर्व समय में अत्यंत रमणीय पुरंदपुर नाम का एक नगर था। उसकी भूमि रत्नों से युक्त थी और पर्वत भी रत्नों से भरे हुए थे। वह नगर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का उत्पत्ति स्थान होने के कारण संसार का भूषण स्वरूप था। उस नगर में मंगलमय मंगल नामक राजा राज्य करता था। उसके महादुर्भगा चिल्ल देवी और यशस्विनी चोल देवी ये दो रानियां थीं। एक समय राजा मंगल चोल देवी के साथ महल के शिखर पर बैठा था। वहां से उसकी दृष्टि समुद्र के जल से घिरे हुए एक स्थान पर पड़ी। उस जगह को देखकर अति प्रसन्नचित हो राजा ने चोल देवी से कहा, हे चंचलाक्षी, मैं तुम्हारे लिए नंदनवन को भी ले जाने वाला एक बगीचा बनवा दूंगा। राजा के वाक्य को सुनकर रानी ने कहा, हे कांत, ऐसा ही कीजिए। तदनुसार राजा ने उस स्थान पर बगीचा बनवा दिया। वह बाग थोड़े ही समय में अनेक वृक्ष, लता, फूलों और पक्षीगणों से संपन्न हो गया। एक समय उस उद्यान में विकराल शरीर से युक्त मेघतुल्य काला एक शूका आ गया। वह अपनी दाढ़ों से सूर्य चंद्र को भी खींच सकता था। गर्जन में वह प्रलय काल के मेघ सदृश था। उसने आकर अनेक वृक्षों को तोड़ मरोड़ डाला और उस उद्यान को चौपट कर दिया। हे युधिष्ठिर, उस शूकर ने किसी वृक्ष को जड़ से उखाड़ा, किसी को दांतों से तोड़ा, किसी को दांतों की रगड़ से ही तोड़ दिया। काल के समान उस शूकर ने कई रखवालों को मार डाला। तब बगीचा के रक्षक भयभीत होकर राजा के पास गए और सब हाल कह सुनाया। ये बात सुनकर राजा के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। राजा ने निजी सेना को आज्ञा दी कि शीघ्र जाकर उस शूकर को मार डालो। तदनंतर राजा भी एक मतवाले हाथी पर सवार होकर उद्यान की ओर चले। वह सेना अश्वसमूह रूपी वस्त्र से ढकी हुई पृथ्वी को हिलाती तथा रथों की शीघ्र गति से उत्पन्न पवन से संपूर्ण सैनिकों को कंपाती तथा पैदल सेना शब्द से दिशाओं को पूरित करती हुई बगीचे के नजदीक पहुंची और उसे चारों ओर से घेर लिया। अपने उच्च घोष से दशों दिशाओं को प्रतिध्वनित करता हुआ राजा बोला कि जिसके रास्ते से यह शुक्राधम निकल जाएगा तो मैं उस सिपाही का सिर शत्रु की भांति काट डालूंगा। राजा के वचन सुनकर शूकर जिस मार्ग में राजा खड़े थे उसी मार्ग से निकल गया और राजा कोड़े से अपने घोड़े को मारते ही रह गए। राजा लज्जा से चंद्रवत कलंकित होकर शूकर के पीछे पीछे सिंह व्याघ्रों से युक्त घोर वन में जा निकला। उस वन में तमाल, ताल, हिंताल, शाल, अर्जुन आदि के वृक्ष थे। वहां विविध लताएं थीं। झिल्लियों की झनकार से दसों दिशाएं मुखरित हो रही थीं। राजा उस घोर वन में एकाग्रमन से उस शूकर को ढूंढ रहा था। एकाएक शूकर से उसका सामना हो गया। तब राजा ने बाण से जैसे ही शूकर को घायल किया, वैसे ही बाण के लगते शूकर अपने अधम शरीर को छोड़कर दिव्य गंधर्व रूप धारण कर विमान पर जा बैठा। गंधर्व बोला, हे महीपाल, आपका कल्याण हो। आपने मुझे शूकर योनि से छुड़ाया, अतः बड़ी कृपा की। अब मेरा वृतांत सुनिए। एक समय ब्रह्मा जी देवताओं से घिरे हुए बैठे थे और मैं उनको तरह तरह के स्थान व गुणों से युक्त गीत सुना रहा था। गाते गाते मैं ताल स्वर में भ्रष्ट हो गया। इसी कारण ब्रह्मा जी ने मुझ चित्ररथ गंधर्व को शाप दे दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, तू पृथ्वी पर शूकर होगा। जिस समय राजाओं का राजा मंगल तुझे अपने हाथों से मारेगा, उस समय तू शूकर योनि से छूटकर फिर इस अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। अतः हे महाप्ते, मैं इस योनि में आया था। आज आपके हाथ से मरकर मैं शूकर योनि से छूट गया। अब मैं प्रसन्न होकर देवताओं को भी दुर्लभ एक वर आपको देता हूँ, उसे आप स्वीकार कीजिए। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को देने वाला यह महालक्ष्मी व्रत है। इसे करके आप सार्वभौम राजा हो जाएंगे। अब आप प्रसन्न होकर अपनी राजधानी को जाइए। नारद जी कहते हैं, चित्र